हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम नीट 2026 एग्जाम के लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये आपके क्लास 12th का ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से नीट एग्जाम में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक और एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसीलिए आज के वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट 2026 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, या एनसीईआरटी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप भूल सकते हैं या एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछ सकता है। जहां पे भी मैं आपको बोलूंगा कि ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। किसी क्वेश्चन पे मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को आप अलग से एक कॉपी में नोट करेंगे और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, तो करें स्टार्ट आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हो ये 45 क्वेश्चंस क्या है, ये हमारे केयर टेस्ट सीरीज के कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर वाइज टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराता हूं, क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं वो बताता हूं, साथ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड नहीं है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को रीड करते करते समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो इन टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपकी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, रिविजन कराया जाता है, एग्जाम में आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो बताया जाता है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, प्लीज आप बीवाइज क्लासेस ऐप में जाके केयर टेस्ट सीरीज में पहले ये टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखता है उसका टाइम भी बचता है और उसको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, अच्छे से रिवीजन होता है, अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है। ठीक है भाई, तो अगर अभी तक भी आपने केयर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले बीवाइज प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। और जैसे ही आपकी केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो जाए, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखते चलो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते चलो। ठीक, अब टेस्ट के सॉल्यूशन से पहले हमेशा के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन है, 4th, 6th, 8th, 12th, 13th, 16th, 19th, 20th, 22nd, 30th, 31st, 33rd, 36th, 37th, 38th, 39th, 42nd, 43rd एंड 45th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो ये 15-20 क्वेश्चन एक बार आप जरूर सोल्व करें। इनमें दोबारा से जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो या जिसमें मिस्टेक हो जाए, उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यानी सीओ ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। ठीक, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही है। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इज लोंगर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं भाई, कार्बन ऑक्सीजन में तो देखो यहां पे दोनों में एक तो कार्बन एटम तो कॉमन है, ठीक, और दूसरा क्या है, यहां पे कार्बन और यहां ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो छोटा एटम होता है, तो छोटे एटम के बीच साथ अगर बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो वो छोटा बॉन्ड बनेगा। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, डेल्टा EN ज्यादा है, ठीक, और डेल्टा EN या तो डेल्टा EN 0 क्योंकि सेम एटम है, तो डेल्टा EN ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ
घटता है, ये भी आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इसने लॉन्गर लिख रखा तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लाई इन द रेंज ऑफ 2.3 टू 2.8 डी। देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है और इसकी पोलैरिटी के कारण इसमें ये डाइपोल मोमेंट आता है, ये आप याद कर देना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक, एग्जामिनर आजकल ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स भी ऐड करेगा जो एनसीईआरटी में है और जो आप पढ़ के भी नहीं गए होंगे। जैसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, यूजेज से क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट में जो एप्लीकेशंस लिखी होती है वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना इस बात का। द पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इमीडिएटली सराउंडिंग बाय द कार्बोनिल ग्रुप इज प्लेनर। वो बोल रहा है कि जैसे इसके ये जो बनेगा ना, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो प्लेनर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल आ गया, ये मिथाइल आ गया, तो यहाँ पे एटम या ग्रुप जो आएगा वो इसके साथ प्लेन में आएंगे। ठीक, ये बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? सेकंड आंसर इज 2। और ये था हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन को मैं इजी लिखता हूँ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है आपको, उस पर हमेशा मैं ई लिख देता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे हमेशा मैं एम लिखता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे मैं टी लिखता हूँ, यानी टफ लिखता हूँ। इजी, मीडियम एंड टफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेनॉन बाई ओजोनोलिसिस। ब्यूटेनॉन का मतलब ये हो गया, ये बनना चाहिए, ये होता है ब्यूटेनॉन। ठीक, देखो किस में बनेगा। अब अगर आप यहां से बॉन्ड तोड़ें तो इसमें क्या बनेगा? ये 2 ब्यूटेनॉन, इधर भी 2 ब्यूटेनॉन। अब इसमें जो बनेगा ना, इसमें 2 ब्यूटेनॉन तो बन गया, लेकिन इधर क्या बन गया? ये ब्यूटेनॉल भी बन गया साथ में, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है। अब इसमें देखो, इसमें जो बनेगा ये आपका बना 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इस साइड तो, और इस साइड भी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसमें बना ही नहीं है ना। और इसमें जो बनेगा ये आपका बन गया ब्यूटेनॉन और ये 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये भी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें ये मिक्सर जो बन रहा है उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। जबकि यहाँ पे दोनों के दोनों मोल क्या बन रहे हैं? दोनों के दोनों मोल 2 ब्यूटेनॉन बन रहे हैं, तो आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो सेकंड अटेम्प्ट तक आप जा सकते हैं। जल्दबाजी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करनी होती, क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं कि यार ये इस ऑप्शन पे ध्यान गया, इसमें ही 2 ब्यूटेनॉन बन रहा तो ये आंसर लगा दिया। नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है, जैसे कि मैंने सिखाया है। थर्ड, द प्रोडक्ट ए इज, ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है H2PdBSO4। अरे इटार्ड रिएक्शन है यार, इसमें क्या है, क्या हो जाएगा? ये कार्बोनिल, ये जो आपका COCl है ना, यहाँ से Cl हटके H आ जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। आंसर 1, मोस्ट इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। नेक्स्ट, रीजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे अप्रोच करना है। वो ये चाहता है कि आप ना यहाँ पे जो CH2 है ना, ये तो सिंगल बॉन्ड बना दो यहाँ पे और ये CHO बन जाए। कैसे पॉसिबल है भाई? एक तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए इसका है ना, यहाँ पे इसका प्राइमरी अल्कोहल बना लें, ये एल्कीन है, प्राइमरी अल्कोहल बना लें और फिर इसका क्या कर दे, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दे। ये पॉसिबिलिटी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसका अल्कोहल बनाना चाहते हैं, आप खुद बताना मुझे क्या करेंगे। यहाँ अगर आपको इसका ये प्राइमरी अल्कोहल बनाना, ये वाला अगर यहाँ बनाना, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगी, हाइड्रेशन होगा। ठीक, अब हाइड्रेशन जब होगा तो इस हाइड्रेशन में हमें ये सोचना है कि ये कौन सा रूल एप्लीकेबल है, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। भाई नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज दैट इज OH इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिको। अब देखो इसमें कौन सा रिएजेंट दे रखा है, एंटी मार्कोनिको वाला। ये मार्कोनिको रिएजेंट है, ये मार्कोनिको रिएजेंट है। ये BH3THF जो होता है, HBO रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी एंटी मार्कोनिको। ठीक, तो ये BH3THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, ये आ जाएगा। पहला तो ये हो गया, तो यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं आ सकते, पहला और दूसरा ऑप्शन आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑक्सीडेशन करना है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करना, जैसे PCC के साथ कर सकते हो, CrO3 के साथ कर सकते हो। तो इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा PCC दे रखा है, CrO3 दे रखा है। ये R बड़ा वैसे आ गया बीच में, एक्चुअल में क्या है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक, ये PCC है। ठीक, ये ऐसे होता है, ये ऐसे बनता है, यहाँ इस पे NH+ है। ठीक, और ये ऐसे आ जाएगा CrOO और ये आपका O- और ये Cl, ऐसे बन जाता है। ठीक, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, तो ये PCC है, PCC के साथ ये रिएक्शन कराएंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा। ये मत करवा देना, इसके साथ क्या है,
एसिड बन जाएगा, क्योंकि K2Cr2 7H2SO4 प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, बोर्ड का क्वेश्चन, मतलब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, और आजकल नीट और जेईई मेंस में भी आ रहे हैं। जेईई मेंस में तो काफी आ रहे हैं, अभी नीट में भी पूछना शुरू कर देगा 2026 से। देखना, आप चेक करना, फिर बोलना सर ने सही बताया था। आंसर इज 1, और ये हो गया मीडियम लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पैरा नाइट्रोटोलिन ऑन ट्रीटमेंट विद CrO2Cl2 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस गिव्स। देखो पैरा नाइट्रोटोलिन है, ये पैरा पे लगा भाई NO2 ग्रुप, और ये है CH3, इसकी रिएक्शन करा रहा है CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 CH2 और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। दिस इज इटार्ड रिएक्शन, और मैंने पीछे भी तो इटार्ड रिएक्शन लिख दिया, वो गलत लिख दिया यार, वो रोजनमंड रिडक्शन था, तो इटार्ड लिख देना, ये गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। ये क्या है? दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। ठीक, रोजनमंड रिडक्शन है, वो जल्दबाजी में लिख दिया, वो बेंजल्डिहाइड बनता दिमाग में चलता रहता है ना। ठीक, इटार्ड रिएक्शन आपकी ये वाली। ठीक, इसमें क्या होगा, टोलिन का जो CH3 ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आंसर इज 3rd। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। भाई देखो, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनाएगा? नोट, इसको अंडरलाइन कर दिया करो, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम बाद में, है ना। तो पहला वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। जैसे मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं आप, 2 मोल ले लिया आपने, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज वुड्स रिएक्शन, तो इसमें तो बनेगा इथेन, तो ये हो गया ना कार्बन कार्बन बॉन्ड। नेक्स्ट सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? CH3COCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें क्या बनता है? ये बनता है बेंजीन, एसिटोफिनोन बन गया। तो एसिटोफिनोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना कि नहीं बना? बेंजीन और इसमें कार्बोनिल ग्रुप में, मतलब एसिटाइल ग्रुप में। रेमरटिमन, इसमें क्या होता है? रेमरटिमन में आप ये बोल सकते हो बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, बेंजीन यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं। ठीक, क्या बन जाता है? ये बन जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड, तो इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट कानिज़ेरो रिएक्शन, कानिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है? जब नो अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके 2 मोल होते हैं, 2 मोल में से एक का हो जाएगा रिडक्शन जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन जिसका कि सॉल्ट बन जाता है एसिड का। ठीक, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना, 2 मॉलिक्यूल थे रिएक्टेंट के, एक का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो आंसर इज 4। आंसर इज 4। ठीक, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, है ना। समझे कि नहीं समझे? बाकी देखो, मैंने तो पूरा डिटेल में लिख लिख के बताया है, ताकि क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, पूरा रिवीजन कराना है। बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, सबको पता, वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, रेमरटिमन, है ना, और कानिज़ेरो सब पता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2026 में आ सकता है, लिख लेना भाई, नीट 2026 में आ सकता है। अब देखो, मैंने लिखा है क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, क्या है इस क्वेश्चन में? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएगी HCl गैस एक्सेस ऑफ मिथेनॉल के साथ। कुछ बच्चे सोचते कि रिएक्शन पढ़ी ही नहीं, ये कौन सी रिएक्शन है? देखो मैं आपको याद कराता हूं, जब आप किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, देखो जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, HCl गैस के साथ कराते हैं, सॉरी HCl गैस की प्रेजेंस में मिथेनॉल के साथ, किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं। जब आप किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैसियस, तो क्या हो जाता है? ये बनेगा, ये बन जाता है OR, दिस इज एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल। और जब यही रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अब किसके साथ कराएंगे? फर्दर ROH के साथ कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैसियस, HCl गैस। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा RCHOR, और अगर अल्कोहल R- ले रखा आपने तो ऐसे लिख देना, ठीक। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये रिएक्शन है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ही जाएगी जब आप डाइल्यूट HCl लेंगे, सॉरी गैसियस HCl लेंगे। डाइल्यूट HCl इसको बैकवर्ड करा देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। समझ आई बात? तो ये बन जाता है एसीटल। क्या बन जाएगा? एसीटल। तो एक्सेस में जब भी दिया हो आप फाइनल एसीटल बनाएंगे। अब इस रिएक्शन में देखो क्या दिया है, एक्सेस ऑफ मिथेनॉल दिया है, तो ये CHO में 2 OR आ जाएंगे। OR कौन सा आएगा? मिथॉक्सी ग्रुप का। तो ये CH, ये OCH3 और ये OCH3, ठीक। डाइल्यूट ये HCl गैसियस दे रखा है। डाइल्यूट HCl इसलिए यूज नहीं करते, NCERT में भी लिखा है ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, तो HCl गैसियस ही यूज करेंगे। कर लोगे? अगर कीटोन दे दे यहाँ पे, कीटोन में आप क्या करते हो, कीटोन में R-OH के साथ अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, ये HCl गैस आपको लेना है, तो इस केस में भी आप ऐसे ही करोगे, ये OHOR- आ जाएगा। और अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले रखा है फर्दर, और आप R-OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखना HCl गैसियस लेना, क्योंकि डाइल्यूट HCl के केस में बैकवर्ड हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका कीटल। वो हेमी कीटल है, ये बनेगा आपका कीटल, कीटल। और ये क्या था? हेमी कीटल था। कर लेंगे? अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल के साथ करा दो जिसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैसियस, तो ये दोनों H+ ऐसे वाटर निकल जाएगा और ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, दोनों अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएंगे ऐसे, और इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे है ना, ठीक। ये CH2 है यहाँ, तो दिस इज नोन एज साइक्लिक कीटल। तो कीटल वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है, सब आपके NCERT में। कर लेंगे भाई? आंसर क्या आया इसका? आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। आंसर इज 2। ये है आपका इजी क्वेश्चन, अगर आपने एक बार पढ़ा है। और मैंने बोला भी था भाई इस पे काफी टाइम से नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे भी इस बार आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको रेडी रहना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एसीटोफिनोन विल नॉट बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये देखो, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इसमें तो एसीटोफिनोन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक। दूसरा, रिएक्शन ऑफ एसीटोनाइट्राइल विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो क्या रिएक्शन दी है, ये दिया गया है आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन बोल रहा है किसके साथ? एसीटोनाइट्राइल के साथ, इसके साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले देखो क्या होगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटता है ना, यहां डेल माइनस आएगा और यहां डेल प्लस आएगा, ठीक है। अब इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, तो फिनाइल ग्रुप यहां न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये जाकर के अटैक कर देगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, तो ऐसे होगा, देखना अभी ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये कार्बन जो है इसकी एक तो CH3 जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे MgBr आ जाएगा, ठीक। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देना, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे ये HOH और एक और H और OH आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही 2 वाटर आएंगे पानी निकल जाएगा और ये बच जाएगा, देखो, ठीक है। ये बन गया एसीटोफिनोन और ये MgBr और ये NH, ठीक है। तो इसमें भी बन गया, पहले में भी बन गया, दूसरे में भी बन गया, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद डाइबेंजाइल कैडमियम, इसमें गलती करी होगी कुछ बच्चों ने, जैसे एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन, देखो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब भी आप है ना किसी R2CD के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, R- दे देता है, डाई अल्काइल कैडमियम अगर है तो, और यहां से फिर ये आपको पता है SnAr हो जाती है, ठीक। ये बन जाता है कीटोन, ये आपके NCERT की रिएक्शन है। अब इसने यहां क्या दिया है, यहां आपको एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन दी है किसके साथ, ये बेंजाइल डाइबेंजाइल कैडमियम के साथ। अब कुछ बच्चों ने इसको डाइफिनाइल लिखा हुआ, तो डाइफिनाइल लिखने वाले यहाँ पे गलती कर गए, तो अब देखो बनेगा क्या, ये बनेगा, ये CH2 ये फिनाइल ग्रुप बेंजाइल ग्रुप जुड़ेगा जाके, वो फिनाइल ग्रुप नहीं है, ये बड़ी गलती आपने की होगी, तो इसमें आपका एसीटोफिनोन नहीं बन रहा है। चौथा,
एडिशन ऑफ वाटर टू फिनाइल एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा, ये जो रिएक्शन है फिनाइल एसिटाइलिन, ये है फिनाइल एसिटाइलिन, ठीक। अब फिनाइल एसिटाइलिन की रिएक्शन करा रहा है वो हाइड्रोलिसिस करा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, H2O इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। या ऐसे लिख दो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ये, ठीक। तो इसमें पता है आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये होगा OH आ जाएगा यहाँ पे और ये CH2, ठीक। अब ये इनोल फॉर्म है, इनोल से इसकी कीटो बना दो, ये बन जाएगी इसकी कीटो फॉर्म ऐसे, ठीक है। तो ये भी एसिटोफिनोल बन गया, तो ये भी बना रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि नीट 2026 एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, भाई हर बच्चे के माइंड में रहता ना, हर बच्चा इस टाइम पे यही सोच रहा है नीट 2025 में तो फिजिक्स टफ आया था, 2026 में केमिस्ट्री कैसा आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री में लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें देखो है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पूछा क्या इसने, एसिटोफिनोन विल नॉट बी फॉर्म्ड बाय द, इनमें से कौन सी रिएक्शन से एसिटोफिनोन नहीं बना सकते हैं, ये पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, चारों की रिएक्शंस लिख लिख के देखनी पड़ेगी। देखो अगर सिंपल 4 रिएक्शन लिखी हो तो उसमें जल्दी जल्दी हम प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। इसने क्या दिया, स्टेटमेंट दी है, रिएक्शन लिख के नहीं दी। तो पढ़ोगे आप, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, आपको लिख के देखना पड़ेगा। तो ये बन गया एसिटोफिनोन, पहले में तो आपको पता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रिएक्शन ऑफ एसिटोनाइट्राइल विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये क्या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसकी रिएक्शन कराई उसने किसके साथ, एसिटोनाइट्राइल के साथ, है ना, यानी मिथाइल साइनाइड के साथ। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, इसका पाई बॉन्ड इधर टूटेगा और ये फिनाइल ग्रुप आकर के इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ये हुआ। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करो तो डबल बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 OH, पानी निकल जाएगा तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। दूसरे में भी बन गया। तीसरे में देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद डाइबेंजाइल कैडमियम, हम जानते हैं जब भी हम एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाइअल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं तो ये R- देता है, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो क्या देता है, R- देता है, एल्काइल एनाइन देता है, ठीक वैसे ये देता है। तो ये R- यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा Cl- और आपका SnAe से आपका कीटोन बन जाएगा। अब इसमें एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएगी किसके साथ, डाइबेंजाइल कैडमियम। अब बच्चों ने जल्दबाजी में इसमें क्या मिस्टेक की होगी, यहाँ पे डाइबेंजाइल कैडमियम नहीं लिखा, आप में से कुछ बच्चों ने जल्दी से इसको ये लिख दिया होगा कि सर ये फिनाइल है और CD, और फिर यहाँ से फिनाइल एनाइन का अटैक करा दिया हुआ इस एसिटाइल क्लोराइड पे। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने जरूर की होगी, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। फिर चौथा, फिर बोल रहा कि फिनाइल एसिटाइलिन का एडिशन ऑफ वाटर टू फिनाइल एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हुआ आपका फिनाइल एसिटाइलिन। तो इसमें हाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये OH जुड़ गया, ये बनी इनोल फॉर्म, फिर बनेगा कीटोन, तो इसमें भी बन गया। तो इसमें देखो यहाँ पे भी ये एसिटोफिनोन बन गया। अब इसमें क्या बना है, इसमें ये फिनाइल नहीं है, ये बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल ग्रुप के कारण ये एसिटोफिनोन नहीं बन पाया, तो थर्ड नहीं बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आपका एसिटोफिनोन नहीं दे रहा, तो आंसर 3। और जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना इतना लेंथी, तो सीधा टफ बोल दो उसको, भले ही आपको आता है, थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वो। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को सोल्व करता है और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया उसने 2 मिनट में, सही भी कर लिया, कितने नंबर मिले, 4 नंबर मिले। 4 नंबर मिले आपको 2 मिनट में। सोचो जो आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वैसे तो 2 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर पेपर पूरा नहीं हुआ, ऐसे आसान 4 क्वेश्चन आपके छूट गए, तो ये मान लो आपने 4 नंबर के चक्कर में 16 मार्क्स का नुकसान कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू सिखाता हूं। तो इस पर लिख लेना, केयर टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका नीट एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, नीट 2026 में आ सकता है। और ये नहीं आया ना, एग्जैक्टली इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, आप अभी नोट कर लो, ठीक, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये फिर से देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी शक्ल देखते ही समझ में आता है,
ठीक, मान लीजिए मैं मानता हूं नीट 2020 में आ गया, मान लीजिए नीट 2026 में एक क्वेश्चन आता है। जैसे ही आपको नीट 2026 में इतना लेंथी क्वेश्चन दिखे, क्या करना है, भले ही आपको कितना ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट में नहीं करोगे, क्योंकि देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में 60 सेकंड से ज्यादा चला जाएगा। और 60 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम आपने एक क्वेश्चन में लगा दिया तो 60 सेकंड में तो हम 2 इजी क्वेश्चन कर सकते थे, और अभी तो आपने पढ़ा है, सोल्व भी नहीं किया, 30 सेकंड सोल्व करने में भी लगेंगे। तो 90 सेकंड में किसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कम से कम थर्ड अटेम्प्ट में तो पहले लिख देना टी, थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये चीजें जो मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में सिखा रहा हूं, यही काम आएगी नीट एग्जाम में आपकी टॉप में रैंक दिलाने में। तो प्लीज आप इन बातों को अच्छे से नोट कर लिया करो। ठीक, अब देखो क्या क्वेश्चन है, बोतल कंटेनिंग इथेनॉल, प्रोपेनॉन एंड बेंजल्डिहाइड लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेबल्स, they were labeled as A, B and C for the purpose of identification. The contents of each bottle were separately treated with फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिजेंट। तो इनकी बोतल पे ए बी सी लिखा था, उनको फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिजेंट के साथ ट्रीट किया गया। क्या पाया गया, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, द कंटेंट्स ऑफ ट्यूब ए नाइदर रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन नॉर टॉलरेंस रिजेंट। इसका मतलब ए पक्का क्या है, ए पक्का आपका कीटोन हो गया। कीटोन कौन सा है, इथेनॉल, प्रोपेनॉन और बेंजल्डिहाइड में से, यानी ये हमारा प्रोपेनॉन हो गया। क्या हुआ, ये प्रोपेनॉन। ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा थर्ड और फोर्थ, 2 ऑप्शन ऐसे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, दैट ऑफ द ट्यूब बी रिड्यूस ओनली टॉलरेंस रिजेंट बट नॉट फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया, टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस कर दिया। तो बी क्या है आपका, सिंपल एल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है। भाई ऐसा काम तो बेंजल्डिहाइड करता है ना दोस्तों, जो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता बट टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, सी रिड्यूस बोथ टॉलरेंस रिजेंट एज वेल एज फैलिंग सॉल्यूशन। तो सी क्या रहा होगा, इथेनॉल लिख दिया उसने, यहाँ पे इथेनॉल आएगा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, ये इथेनॉल हो जाएगा आपका, है ना, इसमें इथेनॉल। ठीक, कर लेंगे। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट द बोतल कंटेन विच कंपाउंड। ऑप्शन ए इसका आएगा प्रोपेनॉन, बी में आएगा बेंजल्डिहाइड, सी में आएगा इथेनॉल। आंसर इज 3। और क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया, तीसरे अटेम्प्ट में करो। अब मुझे ही सोल्व करने में, समझाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 90 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको भी लगेंगे। ठीक, समझे या नहीं समझे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिले करके करेंगे। अब बाई चांस अपने से 10 क्वेश्चन ऐसे जो आते थे हमने छोड़ दिए, लेकिन 170 सही कर दिए, तब भी तो 680 आ गए ना। और पता चला उन 10 क्वेश्चन के करने के चक्कर में 20 और छूट गए। ठीक, तो 160 ही क्वेश्चन कर पाए आप, आपके 40 नंबर वैसे ही घट गए। तो ऐसा रिस्क अपने को नहीं लेना है। ठीक, नेक्स्ट, which of the following will give a red PPT when reacted with complex formed by copper sulfate and sodium nitrate। कॉपर सल्फेट ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट आप लेते हो, प्लस वो क्या लिया आपने साथ में सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ले लो, या वो ले लो आप क्या बोलते हैं सोडियम, ओनली सोडियम टार्ट्रेट ले लो। ठीक, ये आपका किसका एग्जाम्पल बन रहा है, फैलिंग सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फैलिंग सॉल्यूशन। इसको अल्कलाइन मीडियम में लिया जाता है, ये और ध्यान रखना, अल्कलाइन मीडियम में। एक्वस पहले होता है एक्वस कॉपर सल्फेट ए में, ठीक, और बी होता है आपका सोडियम टार्ट्रेट प्लस अल्कलाइन सॉल्यूशन, जैसे NaOH वगैरह ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, फैलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, रिड्यूस टॉलरेंस रिजेंट। ठीक, अगर गेट रिड्यूस बाय एल्डिहाइड। अगर कोई भी जैसे एल्डिहाइड है, RCHO है, तो इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद कॉपर 2+ में था, यहाँ कॉपर +1 में Cu2O में रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण इसका रेड कलर आता है। तो कौन सा ऑप्शन में एल्डिहाइड है, पहला। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, ये पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, समझे या नहीं समझे, कर लेंगे भैया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, ब्रैडेज रिजेंट इज 2,4-DNP रिजेंट इज नोन एज ब्रैडेज रिजेंट। 2,4-DNP रिजेंट का मतलब होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, और ये आपको सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एसिड एल्डिहाइड एंड ये दे रखा आपको बेंजाइल एल्डिहाइड, या यू बोल सकते हो 2,2-फिनाइल इथेनॉल, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। देखो दोनों क्या है, दोनों एल्डिहाइड है, बोथ आर एल्डिहाइड, और दोनों एल्डिहाइड है
तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी देंगे, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, टोलेंस रीजेंट का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और फेलिंग सॉल्यूशन का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। अरे दोनों एल्डिहाइड ही तो है, ये ध्यान दो, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? देखो सी ओनली एसिड एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जो I2 प्लस NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, येलो पीपीटी बनाएगा किसकी? आइडोफॉर्म की। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है ये ऐसा नहीं कर पाएगा, और ये ऐसा नहीं कर पाएगा तो इनको दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके क्लास नोट्स में भी मैंने करवा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंपाउंड ए। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखने में छोटा है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? कंपाउंड ए C5H10O फॉर्म्स है फिनाइल हाइड्राजोन एंड गिव्स नेगेटिव टोलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स N-पेंटेन। कंपाउंड ए इज। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें लिख दी। सबसे पहला जो कंपाउंड ए है C5H10O, ये ए जो है ये फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है, तो इससे हम समझ गए कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। यानी ये क्या है? ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, ये पहली लाइन से आपने समझ लिया। एंड गिव्स नेगेटिव टोलेंस रीजन टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो नेगेटिव टोलेंस रीजन टेस्ट देने का मतलब ये है कि या तो ये क्या आपका एल्डिहाइड नहीं है, ना ही एल्डिहाइड है ना बेंजल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये पक्का क्या है? इससे समझ आया ये क्या है? अगर इसको टोलेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ये नेगेटिव टेस्ट दिया, यानी ए इज कीटोन, ए इज कीटोन, ये मुझे समझ में आ गया। अब सेकंड बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट है, नहीं नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा और आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा। आइडोफॉर्म टेस्ट देते कौन है? मिथाइल कीटोन देते हैं। सो इट इज नॉट मिथाइल कीटोन। और अगर ये मिथाइल कीटोन नहीं है, 5 कार्बन का कीटोन है, तो पक्का क्या रहा होगा? ये 3 पेंटेनोन रहा होगा, डाई इथाइल कीटोन रहा होगा। ठीक, कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स N-पेंटेन। अगर इसको HI रेड फास्फोरस के साथ रिड्यूस कर दे तो सीधा 5 कार्बन का स्टेट चेंज आया कि नहीं? N-पेंटेन। बिल्कुल सही है, तो आपका कंपाउंड यही था। दिस इज ए, दिस इज ए, तो आंसर इज 3 पेंटेनोन, पेंटेनोन 3। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख देता कई बार। तो आंसर इज 3। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये सेकंड अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, जल्दी जल्दी आप समझ जाते हैं, तो पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, बाकी इसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, ज्यादा बेटर है। भले ही देखने में छोटा है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा 30 40 50 सेकंड आपकी ले सकता है सोल्व करते टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो, ये रिएक्शन कराई, ये है कीटोन, मिथाइल कीटोन है। इसकी रिएक्शन पहले बोल रहा है NaBH4 के साथ फॉलोड बाई D3O+। ये देखो NaBH4 देता है H- और ये H- जाके अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, तो यहां तो क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। और O पे जो माइनस आएगा वो D3O+ से क्या ले लेगा? D ले लेगा। यानी H इसमें कार्बन पे जुड़ने वाला NaBH4 से आता है और O के लगने वाला H वो वाटर से आता है। नेक्स्ट दूसरा, ये वाला देख लो अब, NaBD4, NaBD4, दूसरा H3O+, ये D- है, ये यहां आकर अटैक करेगा और ये जो वाटर है, वाटर उसका H+ दे देगा ऑक्सीजन पे। ठीक, आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर पहला तो ये हो गया x और ये y, x और y पूछा ना, कहीं गलत कर दें। ये देखो, ये x ये y, ध्यान से करना थोड़ा है ना, x एंड y। आंसर इज 1। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने चाहिए, और अगर आता तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर सकते हो। पेपर में तो आपको लिख के भी नहीं देखना पड़ेगा, इतना समझ जाओगे आप। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन एसिटोफिनोन हाइड्राजिन इज हीटेड विद KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल एट 450-470 केल्विन, इट गिव्स। एसिटोफिनोन दे दिया भाई, ये है एसिटोफिनोन, और इसकी रिएक्शन करा रहा है किसके साथ? इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ये हाइड्राजिन के साथ NH2 NH2 विद
KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये CH2OH CH2OH, ठीक। और ये है 450 से 470 केल्विन। आपको याद नहीं, वुल्फ किसने रिडक्शन क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को सीधा CO ग्रुप का CH2 बना देता है, तो ये बन गया आपका इथाइल बेंजीन। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। इजी क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। देखो साइक्लोहेक्सेनोन है, ये है साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल के रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली लेते हैं, डाइल्यूट NaOH ले लो, तो ये जो OH माइनस है सबसे पहले जा करके यहाँ अटैक करेगा, नहीं यहाँ अटैक नहीं करेगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये इसको निकाल देगा, या ये निकाल देगा जो OH माइनस है, तो यहाँ से या यहाँ से एक H प्लस निकाल लेगा, और जैसे ही ये एक H प्लस निकालेगा एक का, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे माइनस मान लीजिए। अब ये एनायन जा करके यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, दे इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आपका ऐसे, और इस पे आएगा O माइनस, ठीक। और यहां से निकला था वाटर, ठीक। ये वाटर से ये H प्लस ले लेगा, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, और बाकी ये C डबल बॉन्ड O ये यहां चला गया, ठीक। और ये O माइनस है, तो वाटर से वापिस ये क्या करेगा, वाटर से वापिस ये H प्लस ले लेगा, ये ऐसे, ये OH। अब इसको हीट कर दो, जैसे ही इसको हीट करोगे, हीट करते ही वापस पानी निकल जाएगा, ये तो OH अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन ये भी और ये भी, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वहां से H निकलेगा, तो ज्यादा एसिडिक ये है CO के बगल वाला, तो ये H निकल जाएगा यहां से, और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। और ये फाइनल प्रोडक्ट आप ऐसे बोल सकते हो, ये हुआ आपका, समझे नहीं समझे, ठीक। तो कौन सा आंसर आ रहा है ऐसा, फर्स्ट आंसर इज 1। ऐसा ये मीडियम या टफ यानी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में खूब प्रैक्टिस करा रखे हैं, ठीक। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH एट 293 केल्विन इट फॉर्म्स। देखो ये है बेंजल्डिहाइड, और दूसरा क्या लिया इसने, एसिटोफिनोन, ठीक। किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। सुनना भाई ध्यान से, देखो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, और ये नीट एग्जाम में नहीं आया है, तो नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीट 2026 में एज इट इज आ सकता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, देखो ये बोला कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH एट 293 केल्विन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट फॉर्म्स, ये आपको बताना है। सबसे पहले भाई बेंजल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है, यहाँ पे एसिटोफिनोन के पास अल्फा H है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन एक तो सेल्फ एल्डोल देगा, और दूसरा इसके साथ क्रॉस भी देगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा, पहला अगर ये सेल्फ करता है तो ये देखो क्या होगा, इसका ये CO जो है ये CH2 माइनस, यहां से ये क्या बनेगा CH2 माइनस, और CH2 माइनस जो बनेगा दूसरे एसिटोफिनोन ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, कैसे, ऐसे अटैक कर देगा, ये O माइनस हो जाएगा, यहां CH3, और ये ऐसे दिखाएंगे आप, फिर OH आ जाएगा वाटर का, और फिर जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहां से पानी निकल जाता है ऐसे, ये बन जाएगा आपका, ये बन गया, ये बनेगा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब जब
ये यहां से H माइनस निकलेगा, ये उसके ऊपर अटैक करेगा, तब कैसा बनेगा, तब ये ऐसा बनेगा, ये CH2 और उसके कार्बन ग्रुप से जुड़ेगा ऐसे, ठीक। और फिर यहां से पानी और ये H प्लस ये निकाल दो, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये आप ऐसे दिखा देना, CH डबल बॉन्ड CH। ये है माइनर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका मेजर प्रोडक्ट। कर लेंगे भाई, तो कौन सा आंसर आया। अब देखो इसने नेम भी लिख रखा है, अच्छा इनका नेम लिखो, अब ये तो नेम तो और लंबा हो जाएगा, 2,3 डाइफिनाइल प्रोपेनल। भाई प्रोपेनल लिखा उसने, ये तो प्रोपेनोन है यहाँ तो, ठीक। और उसमें क्या, उसमें प्रोपेनोन है, तो अल तो नहीं आ सकता, पहला तो गया। 1,1 डाइफिनाइल प्रोपेनल 1 ऑल 2 ऑन, 2 पे ऑन नहीं है, देखो नंबरिंग ऐसे होगी इसकी 1 2 3। मेजर प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूं, तो आप इसको बोलोगे 1 पे क्या है, 1 और 3 पे डाइफिनाइल, 1 और 3 पे है डाइफिनाइल, ठीक। और प्रोप 2 पे है इन और 1 पे है ऑन, ऐसे लिखा जाएगा इसका नाम। अब देखो 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। 1,2 डाइफिनाइल तो कहीं पे है ही नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट बताया आपने ओनली, तो आंसर इज 3। और ये है आपका मीडियम से टफ लेवल का क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। अब हर बच्चा इसको करके गया होगा, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वो करके गया है, लेकिन एग्जामिनर को इस बात का पता वो क्वेश्चन सोल्व करके आया, तो उसने क्या किया, पूछा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन इस बार आईपीएससी ने पूछ लिया, जैसे मैंने आपसे केयर टेस्ट सीरीज में पूछा है। ऐसे आएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, ठीक, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो उसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली रैंक कम होगी, मतलब कट ऑफ कम जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखो भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। ये क्या दिया आपको, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड दिया है, इसकी रिएक्शन 50% NaOH। देखो कभी भी रिएक्शन में ऐसे लिख देना 50% NaOH, 50% KOH, 60%, 40%, 30%, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूटेड कब होता है, जब 2%, 5%, 10%, 15%, 20% हो, उसको डाइल्यूटेड माना जाता है। तो ये 50% वाला कंसंट्रेटेड आ जाएगा। और वैसे भी आपने देखा ये अल्कली दिया आपको, और ये बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा H कितने हैं, 0, तो हम समझ गए कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है भाई, क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल को बनाते हो आप अल्कोहल, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हो अल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है आपका एसिड, और अगर कंसंट्रेटेड ये अल्कली जो है एसिड बेस रिएक्शन देके उसका सोल्ट बना लेगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ गया। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें फर्स्ट आंसर मारा होगा, ध्यान दो यहाँ पे CH2CO माइनस है, क्या उसमें वो है क्या, ये तो बेंजोएट है ना, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा, ये गलती नहीं करनी, इसमें OH लगा दिया गलत। ये बेंजाइल अल्कोहल मेटा पे क्लोरो, ये आपका बेंजोएट मेटा पे क्लोरो, आंसर 3, आंसर 3। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous NaOH solution gives। देखो अब इसने क्या किया, बेंजल्डिहाइड दे दिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी में है ना, और इंपॉर्टेंट है फिर एग्जाम के लिए, है ना, आए या ना आए, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो हमें रिवाइज तो करके जाना पड़ेगा ना, ठीक। अब बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक। तो अब देखो ये दोनों क्या है, एल्डिहाइड। कैसे एल्डिहाइड, इनके पास अल्फा H है नहीं, और अल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम यहां पे समझ जाएंगे कैनिजारो रिएक्शन होने वाली है। क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जब नो अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड अल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, एक मॉलिक्यूल बनता है एसिड, एक बनता है अल्कोहल। एसिड यानी ऑक्सीडेशन और अल्कोहल बनेगा उसमें यानी रिडक्शन। लेकिन क्वेश्चन ये कि यहां तो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, अब क्या होगा, अब एल्डिहाइड किसका बनेगा, सॉरी अल्कोहल किसका बनेगा और एसिड किसका बनेगा। तो हमेशा याद रखना जो NaR में ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है उसका क्या बनता है, एसिड, और दूसरे का अल्कोहल। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल
और साथ में बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड का सोल्ट सोडियम फॉर्मेट। बताओ कौन सा आंसर आया? बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, पहला ही आंसर दिया गया है। आंसर 1। ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हर बच्चा क्लास में करके जाता है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक्स दे दिया, ओजोनलिसिस करने पे वाई और जेड बन रहा है। वाई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इटार्ड रिएक्शन, जेड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड अल्कली, एक्स कुड बी। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, मतलब ये आपके ना इजी टू मॉडरेट में काउंट होंगे। उसने लिखा है एक्स को जब ओजोनलिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ठीक, वाई और जेड बनता है। वाई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इटार्ड रिएक्शन, तो इसका मतलब फिक्स हो गया, वाई जो बना है आपका वो बेंजल्डिहाइड बना है। क्या बना है? वो बेंजल्डिहाइड बना है। ठीक, तो ये हो गया वाई। नेक्स्ट, Z अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड अल्कली, इसका मतलब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये नो अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड रहा होगा। एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल हो सकता है जिसके पास अल्फा एच नहीं है। तो अब या तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो या ये आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल हो या बेंजाल्डिहाइड हो। देखो यहाँ पे जब भी ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे ना, आप ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, और उसमें तो पूरा पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो तो वो आपका वैसे ही एल्काइन है, उसको तो छोड़ ही दो। ठीक, अब इनमें जब आप तोड़ेंगे बेंजाल्डिहाइड तो सब में बन रहा है, लेकिन राइट साइड में इसमें क्या बनेगा? ये जैसे बेंजाल्डिहाइड बन गया और इसमें CH3CHO बन गया, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नहीं देगा। इसमें अगर बनाओगे ना, ये बेंजाल्डिहाइड बना और ये CHO बना, HCHO बना, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बना, तो ये आराम से क्या करेगा? ये आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। और इसमें अगर करोगे तो ये बेंजाल्डिहाइड बना और एसीटोन बना, ये एल्डोल ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा, एल्डोल देता है। तो पक्का यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बना था, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। कैसे? ये जब O3ZnH2O ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। तो आंसर इज 2 ओनली, आंसर इज 2 ओनली। और ऐसे क्वेश्चन को आपको कम से कम 60 सेकंड लग जाएंगे पेपर में सोल्व करने में, तो ये मीडियम यानी सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन ग्रुप टुवर्ड्स NAR। भाई NAR की रिएक्टिविटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक, ये देखो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कौन से कार्बोनिल ग्रुप के पास होगी? कीटोन से कम एल्डिहाइड के पास, और एल्डिहाइड में भी सबसे कम होती है फॉर्मेल्डिहाइड के पास। उसके बाद कोई भी अदर एल्डिहाइड, और फिर बेंजाल्डिहाइड इसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड है ना, यहां प्लस M का काम करके ना आपके जो कार्बन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी कम करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को उस पर कम करता है। फिर आएंगे आपके कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन, फिर एक साइड आप अराइल ग्रुप लगा दो जो कि प्लस M का काम करेगा, और फिर दोनों साइड आप अराइल ग्रुप लगा दो डाइफिनाइल कीटोन। ठीक, तो आंसर कौन सा आया? आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको आराम से कर सकता है, खूब प्रैक्टिस मैंने आपको करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो 22, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्या बोल रहा है? जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? Br2 FeBr3 के साथ कराते हैं। ठीक, तो क्या बनता है आप खुद बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टर है, -M ग्रुप है, तो Br मेटा पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ करवा रहा है, तो ये बन जाएगा Br का MgBr बना दो, यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट बना दो। फिर बोल रहा है ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है CO2, ड्राई आइस का मतलब होता है CO2 और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बोल रहा है। तो आप जानते हो जब हम RMgX की रिएक्शन
CO2 के साथ कराते हैं, ड्राई आइस के साथ कराते हैं, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो आपको याद होगा RCOOH बन जाता है। तो ये MgX हट जाएगा और वहां पे क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो कोई डाउट है क्या? ये आपका C है, ये आपका B है और ये आपका A है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A इज 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल सही है, 1 2 3 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट B इज 3 नाइट्रोफिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 1 2 3 3 मिथाइल 3 नहीं, इधर से इधर ये मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो बोलो 1 2 3 3 पे नाइट्रो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सही है। C बोल रहा है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 1 2 3 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये भी सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज 4। और ये आपका इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आता सबको है लेकिन 3 रिएक्शन लिखनी पड़ रही है, और अगर आपको टाइम लगता है ज्यादा रिएक्शन लिखने में तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट में लेके जाओ। अगर आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे तो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई गई, ताकि यहां पे अब ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं। ये बोल रहा है कि अल्कोहल को एक कार्बन बढ़ा के एसिड बनाओ, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए एसिड लाना, तो ऐसे केस में हम साइनाइड वगैरह से रिएक्शन कराते हैं। और साइनाइड अगर लेके आना है तो अल्कोहल तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, वहां पे अल्काइल हैलाइड वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इनमें अल्काइल हैलाइड कौन बना रहा है? पहले केस में देखो PbR3 बना रहा कि नहीं बना रहा, तो ये RCH2CH2OH को यहाँ पे Br लगा देगा, फिर इसकी KCN के साथ करा दो, RCH2CH2CN हो जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन H+, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, RCH2CH2COOH, ये बन जाएगा। आंसर पहला आ जाएगा। ध्यान रखना ये H2, ये रिडक्शन नहीं कराना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक समझे या नहीं समझे? आंसर 1 इजी क्वेश्चन है। ऐसे इस पैटर्न क्वेश्चन आपके इस बार नीट एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक। 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। अल्कोहल दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है और एसिड दे रखा है। देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, सबसे ज्यादा एसिड्स का होता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उससे कम अल्कोहल्स का होता है, और सबसे कम आपका होता है इसमें तीनों में कार्बोनिल ग्रुप्स का, फिर इससे कम होता है ईथर्स का, और इससे भी कम होता है एल्केन्स का। तो इसने सबसे पहले ये एसिड, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड सबसे ज्यादा, उससे कम अल्कोहल का 1 और सबसे कम एल्डिहाइड का, ये आंसर आ जाएगा 2। आंसर इज 2, और ये था आपका पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक कर लेंगे 24th का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फिनोल की रिएक्शन कराओ जिंक डस्ट के साथ। तो फिनोल जिंक डस्ट के साथ क्या है, इसका रिडक्शन हो जाता है यार, सीधा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिर बेंजीन की रिएक्शन कराओ मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या बना देगा, X को, ये बना देगा मिथाइल बेंजीन यानी टोलिन। फिर इसका अल्कलाइन के MnO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो ये बना देगा बेंजोइक एसिड। क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। कौन सा आंसर आया, Z इज 2। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये है प्रोपेनोइक एसिड। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रोपेनोइक एसिड है, अल्फा H कंटेनिंग एसिड है, इसकी रिएक्शन Cl2 रेड फास्फोरस के साथ, आप समझ गए HVZ रिएक्शन है। तो क्या करोगे, CH3CH, यहाँ पे Cl COOH, फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये तो वाटर निकालेगा ना, सॉरी वाटर नहीं, ये HCl निकाल देगा। ये क्या है, अल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड को निकाल देगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ये Cl जाएगा और यहां से H जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। आंसर इज 3। ये भी पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड्स। भाई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो इथेनोइक एसिड, ये तो सबको पता ना यार, सारे -I लगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और ये इथेनोइक एसिड सबसे वीक एसिड। आंसर 1 आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक। इसमें देखो क्या बोल रहा है, द कंपाउंड B इज, देखो ये दे रखा आपको रिएक्टेंट, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया,
तो ये एस्टर है, एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो क्या बनेगा, ये बनेगा एसिड या बनेगा एसिड। और ध्यान से देखो ये क्या है, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को जैसे ही हीट करते हैं तो COOH ग्रुप का CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सिर्फ कीटोन रह जाएगा, CO2 निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। आंसर इज 1, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये क्या, RCOZ न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये तो SNAE रिएक्शन है ना, तो इसमें ये जो Z जो है ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिसकी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टेबल, Cl- ज्यादा स्टेबल या NH2- या इथोक्साइड या एसीटेट आयन। आप जानते हो स्टेबिलिटी ऑफ Z कैसे है, स्टेबिलिटी ऑफ Z, स्टेबिलिटी ऑफ Z ये नहीं आएगी, Cl- सबसे ज्यादा, उससे कम एसीटेट आयन, उससे कम इथोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, ठीक, और उससे भी कम NH2- की, तो यही ऑर्डर आ जाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या आएगी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड की, उससे कम एनहाइड्राइड की, उससे कम एस्टर की, और सबसे कम अमाइड की। ये मैं 60 बार बता चुका हूं आपको। जो आपका चैप्टर है GOC2 उसमें भी क्वेश्चन कराया था, तो फास्टेस्ट पूछ रखा है। देखो इस केस में आज तक फास्टेस्ट ही पूछी एग्जामिनर ने, है ना, लेकिन कभी कभी स्लोवेस्ट भी पूछना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमेशा फास्टेस्ट दिमाग में चलता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आंसर इज 1, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस एसिटिक एसिड यील्डेड प्रोडक्ट डी। देखो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाई है उसने, किसके साथ करवाई, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, ठीक। क्या बनेगा इसमें आपको पता है, एसिटिक एसिड का एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, ये क्या बन गया, A बन गया ना ये। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें क्या होगा, बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो जाएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में ये हो जाता है, ठीक, एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो HCN के साथ, आप जानते हैं साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन, ये CN, यहाँ OH और ये CH3, ठीक। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस करते, ये B के बाद ये B बना, ये C का हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस जब साइनाइड का करते हैं ना, उसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड बनता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनता है। अब हमें कैसे पता चले, वो आपको रिएक्शन देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में अगर मिड स्टेप आ जाए कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो D बना, D की रिएक्शन Br2NaOH के साथ करा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि CN का साइनाइड बना रहा है, क्योंकि Br2NaOH होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, जिसमें अमाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर सिंपल दे रखा है या ऐसी कोई रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि वो एसिड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एसिड बनाएंगे, ठीक। तो वो लिख के नहीं देगा कभी भी आपको, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट, आपको खुद समझना होता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये पहले दोनों ऑप्शन में तो एसिड दे रखा है, दो नेक्स्ट के दो ऑप्शन में इसने साइनाइड पे ही छोड़ रखा है, तो इसका मतलब वो एसिड बनाना चाहता है ना कि अमाइड, ठीक। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो इसको, ये देखो ये हो जाएगा यहाँ पे OH, ये COOH और ये CH3। अब देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। अब दोनों ऑप्शन में ध्यान दो, ये जो है ना ये सेम लग रहा है, इसमें भी सेम है, बट इसमें ना बीच में बेंजीन और कार्बन के CH2 ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे ना बीच में CH2 ग्रुप नहीं है जो D बना उसके, तो ये छोटी सी मिस्टेक इसने यहाँ कराने की कोशिश की है, तो ये ध्यान देना आपको। तो आंसर इज 1, इजी क्वेश्चन है, ठीक। कर देंगे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का यार, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में भले ही 4 स्टेप है लेकिन लेंथ वो नहीं है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आएगा तो जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो स्किप कर जाएंगे, और अगर आप केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देख के जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले करके आएंगे। क्या दिया है, ये बोल रहा है ये साइनाइड दे दिया इसने यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे है ना ये साइक्लिक एस्टर भी दे रखा है, रिएक्शन कराई गई है डाइबल H के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो डाइबल H क्या करता है, हम जानते हैं अगर साइनाइड है तो साइनाइड को डाइबल H जो होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बोलो, वो CHO में कन्वर्ट कर देता है।
और मैंने आपको ये भी बताया था वो एस्टर का भी क्या कर देता है, वो एस्टर को भी क्या बना देगा, इसको यहाँ पे अगर ये O है OCH3 है, ठीक, एस्टर का भी क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देता है। ठीक, तो अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले साइनाइड को लिख दो आप एस्टर, साइनाइड को लिख दो एल्डिहाइड, ये CHO लिख दिया। अब यहां पे ये जो एस्टर, ये जो आपका CO ग्रुप है, तो ये तो बन जाएगा CHO और ये O- आ जाएगा यहां पे ऐसे, और जो O- है ना भाई ऐसे ही तो होगा, जैसे ये निकल जाएगा बाहर तो इसकी जगह H आ जाता है, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक, अब अगर पानी भी पड़ा इस रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप दिखाओगे ये O- नहीं ये OH बन जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, अब चेक करो एक बार आप, ये है आपका, ये वाला तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें दोनों ही OH बना दिए, ये वाला भी नहीं आएगा, ये आ गया आंसर 1, आंसर इज 1। और ये इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आ सकता है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं। कॉन्सेप्ट ही क्या था भाई, साइनाइड है, डाइबल H के साथ CHO में जाएगा, एस्टर है, बस उसने साइक्लिक एस्टर दे दिया, यही तो नया किया। तो यहाँ पे इसको बॉन्ड को हटाओ, इसको पहले CHO बनाओ और फिर वो O- ना, तो एसिडिक वाटर है तो उसका OH बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद, ये हो गया आपका कौन सा 31st। 32nd, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ एन फिनाइल बेंजामाइड विद Br2 Fe इज, देखो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बेंजामाइड दे रखा है, ये होता है बेंजामाइड, ये देखो बेंजामाइड। अब बोल रहा है एन फिनाइल बेंजामाइड, तो नाइट्रोजन के उसने क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, इसकी रिएक्शन कराई Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो आपको पता है Br+ आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब कहां पे होगा, दो बेंजीन है, एक तो ये बेंजीन रही, एक ये बेंजीन रही। अब इसमें देखो ये CO ग्रुप जो ये -M है, ये तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और NH जो है ये लोन पेयर कंटेनिंग है, ये +M का काम करेगा, इस पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और कौन सी जगह पे होगा, पैरा पोजीशन पे होता है, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहे। ये आप सब अच्छे से जानते हैं, बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आ गया? तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज सेकंड, और ये था आपका इजी क्वेश्चन। क्लास में करवाया वो क्वेश्चन है, आपके जो नोट्स है ना, इसमें मैंने आपको GOC 2 में करवा रखा है, फिर उसके बाद आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में करवा रखा है, और फिर नहीं उसमें आपके हाइड्रोकार्बन में करा रखा है, और बाद में अमाइंस वाले चैप्टर में भी करा रखा है। 2-3 बार करा रखा है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, ये नेम लिख के फिर आपसे प्रोडक्ट पूछा है। ठीक, तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, हाईलाइट में कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नोट्स में है, तो आप ये नोट्स अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, ये आपके क्लास 12th के NCERT बेस्ड है ना, ये मेरे कोटा क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स है, NCERT बेस्ड है। ठीक, ये क्लास 11th का है, क्लास 12th का है, और ये आपके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इनसे अच्छे नोट्स केमिस्ट्री के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। NCERT को बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है, NCERT की एक एक लाइन कवर्ड है, NCERT से असर्शन रीजन फ्रेम करके लिखे गए हैं, NCERT के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके नोट्स में कवर किए गए हैं। और जो पॉइंट आउट ऑफ NCERT है, ये आपके एग्जाम के लिए में नहीं आ सकते, नोट इन सिलेबस है, उन पे अलग से लिख रखा है, नोट इन सिलेबस, नोट इन NCERT, उनको आप छोड़ सकते हो। खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के साथ साथ नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ओनली ये वाली बुक पढ़ के बोर्ड एग्जाम में भी 100% स्कोर कर सकते हो, और साथ के साथ आप नीट एग्जाम में भी क्लास 12th के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। बस इसमें एक ध्यान रखना, पहला चैप्टर जो है वो है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन नीट में है। पी ब्लॉक आप पढ़ेंगे ओनली नीट एग्जाम के लिए, बाकी के सारे चैप्टर आपको बोर्ड के लिए पढ़ने हैं। और एक काम और करना, ये जो आपके क्लास 11th वाला पार्ट है इस बुक का, तो ये आप इसमें से आप GOC 2 और पढ़ लेना। ठीक, तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स आज ही ये दोनों बुक अमेजन से ऑर्डर करें। सिंपल लिखना, केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स बाय सुनील नैन। ठीक, तो इसमें जो भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड पॉइंट है, DRMAN जहां पे लिखा है, NCERT जहां पे लिखा है, उन्हीं से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उन्हीं से बोर्ड में आएगा। ठीक, इतना कर दो, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
साइक्लोहेक्सिन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड ई। कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड F। कंपाउंड F इज, देखो भाई सबसे पहले उसने दे दिया साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोलिसिस करो, सॉरी ओजोनोलिसिस, O3ZnH2O। क्या होगा यहां पे है ना, ये 1,6 डाई अल बन जाएगा, ये ऐसे बना सकता हूं मैं इसको, 1,6 डाई अल बन जाएगा, है ना, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो, ये कंपाउंड ई बन गया, कंपाउंड ई ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। अब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक, अल्फा H कंटेनिंग है, एक्वस KOH है, तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो रही, ठीक, एल्डोल रिएक्शन होगी, तो ये H+ यहां से निकाला आपने, तो CH2 CH माइनस COCH CH2 CH2 CO, ये निकला। ये आकर के इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, देखना, ये O पे माइनस और ये H, ये ऐसे जुड़ जाएगा। ध्यान से देखो, ये 5 की रिंग बनी कि नहीं बनी, और जो 5 की रिंग बन रही है वाटर से अब H+ ले लेगा, ये ऐसे बन जाएगी 5 की रिंग। अगर मैं नंबरिंग कर दूं ऐसे 1 2 3 4 5, तो अगर यहां OH लगा है, मतलब यहां O लगा है, तो 1 2 3 4 5, इस पे क्या लगा है, CHO। अब इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो यहां से OH और ये H, पानी निकल जाएगा, और पानी निकलते ही आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट वाला। आंसर फर्स्ट, ये मीडियम या टफ लेवल सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, आपके क्लास नोट्स में करवा रखा है, आप खुद चेक करना। आपके क्लास 12th की जो ये बुक है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट। और ऐसा क्वेश्चन है ना जेई, उसमें भी आ सकता है, आपके बोर्ड में भी। कहीं सोचो कि ओजोनोलिसिस तो क्लास 11th में पढ़ा था, बोर्ड में नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ा था भी, तो 12th में आए, तो क्लास 11th की रिएक्शन तो यूज कर ही सकता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, देखो यहां पे ये इसने है ना गलाई ऑक्सल दे दिया, CHO, और रिएक्शन करा रहा है पहले कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो आप समझ गए भाई, दोनों ही CHO ऐसे हैं जिनके पास अल्फा H नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कानिजारो रिएक्शन होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या होगा, एक CHO को तो CH2OH बना दो एल्कोहल, और दूसरा CHO जो है वो क्या बनाएगा, वो एसिड बना देगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन हो गए, यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा। फिर वो बोल रहा है इसमें एसिडिक वाटर डाल दो, है ना, ये डाल दिया, तो यहां से इसके पास H+ आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH2OH COOH, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर चेक करो कौन सा आ रहा है, ये CH2OH, लेकिन इसको इसने एसिड नहीं बनाया, ये CHO इसको एसिड बनाया, इसको अल्कोहल नहीं बनाया। थर्ड ऑप्शन में देखो CH2OH एंड COOH, तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज थर्ड, ये है आपका इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स विद विच हैव अल्फा H, ठीक है ना भाई। पहला कौन सा है, बेंजल्डिहाइड, ये देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसके पास एक अल्फा H है, अल्फा H = 1, ये देगा। तीसरा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, ये नहीं देगा। कर लेंगे। नेक्स्ट आंसर क्या आया, आंसर इज 2, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक, नीट 2026 एग्जाम में आ सकता है, लिख लो, या एक काम करो, इस क्वेश्चन पे लिखो नीट 2026 में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल जेईई मेंस में तो बहुत पूछे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे नीट भी ऐसे क्वेश्चन पे शिफ्ट होगा, और ये शिफ्ट आप देखेंगे 2026 से। क्या है इसमें, एन एरोमेटिक कंपाउंड X विद ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट,
पहला बोल रहा है फॉर्म्स द 2,4-DNP डेरिवेटिव, यानी ये पक्का कार्बोनिल सब्सटेंस है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि एल्डिहाइड है या कीटोन, स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कार्बोनिल सब्सटेंस है। नेक्स्ट रिड्यूसेस टोलेंस रिजेंट, यहां कंफर्म कर दिया इसने एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड भी कैसा है, उसने बोला एरोमेटिक, तो पक्का क्या हो गया, ये बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन, अगर बेंजल्डिहाइड ग्रुप है तो कैनिज़ेरो रिएक्शन आराम से देगा। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, अगर इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो सबसे पहली बात, ये 7 कार्बन का है ना, तो ये क्या रहा होगा, एरोमेटिक में, तो इसमें बेंजीन ग्रुप है, और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अब फर्स्ट कार्बन पे ये आ गया, अब बच गए इसके पास 2 कार्बन। ठीक, अब यहां पे अगर हम देखें ये 7 कार्बन हो गए, 2 कार्बन बच गए, और इसका फॉर्मूला बन रहा है C7, और ये H कितने आ गए, 6 H आ गए। तो कितने और उसके पास, 6 के अलावा 4 और है, तो यहां से मान लीजिए H हटा दो, कितने हो गए अब 5, तो यहाँ पे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, इथाइल। समझे या नहीं समझे, तो ये आपका है 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो कौन सा आंसर आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करो ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते ही क्या करेगा, KMnO4 के साथ कर दो एसिडिक मीडियम में, दोनों को बेंजल्डिहाइड को भी COOH ग्रुप बना देगा, और इसके साथ साथ इसको भी, तो बन गया ना बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये मीडियम या टफ लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा, कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 37 इन द कैनिज़ेरो रिएक्शन बिलो 2 फिनाइल CHO, ये देखा OH माइनस के साथ रिएक्शन कराई, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोएट आयन बन रहा है। द स्लोएस्ट स्टेप इज, देखो भाई ये हो रही है आपकी कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखो मैं बताता हूं क्या होगा, जब हम क्या कराएंगे, बेंजल्डिहाइड की कैनिज़ेरो रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये जो OH माइनस है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जा करके अटैक करता है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये O माइनस, ये OH और ये H। ठीक, अब क्या होता है, जो दूसरा आपका बेंजल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके ऊपर आकर के ये पहला स्टेप हुआ है, ये जो फिनाइल, ये जो बना है, इसमें वापिस से ये पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और जब वापिस से पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये जो है ना, ये H माइनस निकल जाएगा, और ये एनायन का काम करते हुए जाकर के इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो देखो अब क्या बनेगा, यहां पे ये बेंजल्डिहाइड का बॉन्ड टूट जाएगा CO माइनस में, ये H आ गया, ये H आ गया। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, ये एनायन, ये एसिड, तो ये बेस का काम करेगा, ये एसिड का काम करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे ये H प्लस दे देगा इसको, ये फिनोल, और ये बन जाएगा आपका बेंजोएट एनायन। समझ आया या नहीं आया? ठीक, अब देखो इसमें जो पहला स्टेप है, इसमें क्या हुआ, OH माइनस ने अटैक किया, पाई बॉन्ड टूटा, और कार्बन ऑक्सीजन का OH बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड का ये कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बना, तो ये हुआ आपका स्लो स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखो, यहां पे ये पाई बॉन्ड भी टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहा है, और एक बॉन्ड बन रहा है। वहां पे क्या था, एक बॉन्ड टूटा था, एक बना था, यहां पे 2 बॉन्ड टूटे और एक बना, तो इससे स्लो हो गया, तो ये इसको बोल सकते हो आप स्लोएस्ट स्टेप। और जो थर्ड वाला स्टेप है, इसमें तो भाई ये एसिड ने बेस को H प्लस दिया, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, तो ये फास्टेस्ट स्टेप हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो अब ये पूछ रहा है कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, अटैक ऑफ OH माइनस है क्या, नहीं, कार्बन पे OH ग्रुप का OH माइनस का अटैक करना स्लो स्टेप है। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये हाइड्राइड ग्रुप को ट्रांसफर किया आपने कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, ये सही, ये स्लोवेस्ट है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, वो तो फास्टेस्ट है। द डीप्रोटोनेशन ऑफ ये नहीं, ये तो हुआ ही नहीं इसमें। ठीक, तो सेकंड आंसर आ जाएगा, आंसर इज 2। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको याद है, क्योंकि देखो मैंने आपको मैकेनिज्म करवा रखा है, याद है तो आप इसको पहले अटेम्प्ट में करेंगे, और याद नहीं है, मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ता है, तो आप इसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। इस मैकेनिज्म को जरूर लिख लो, हो सकता है ये मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन लिखो।
ठीक है भाई, कर लिया नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई, मैंने आपको ना क्लास नोट्स लिखवाते टाइम ये बोला था कि ये परकिन रिएक्शन है, परकिन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं ना, आपके सिलेबस में है, लेकिन ये नीट में या बहुत पुराने टाइम पे जेईई मेंस में, आईआईटी एडवांस में, इसमें आती रही है, तो इस बार एग्जाम में आ सकती है। क्योंकि एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है ना कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ ले, तो वो भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो परकिन रिएक्शन क्या होती है समझ लो पहले। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी या कोई पुराने लेक्चर देख रहा है नीट 2025 के टाइम, तो मैंने ये बोल दिया था कि परकिन रिएक्शन मत पढ़ो, ठीक, क्योंकि उस टाइम बस प्योर एनसीईआरटी पे इजी क्वेश्चन आते थे। अब जैसा हमने देखा 2025 का लेवल बढ़ गया है, तो मैं आपको परकिन रिएक्शन रिवाइज करा देता हूँ। तो एक आध पॉइंट होता है ऐसा एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आ सकता है, वो मैं करवा दूंगा, आपको अलग नहीं करना। तो परकिन रिएक्शन जरूर कर देना आप। देखो परकिन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एसिड, ठीक, सॉल्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एसिड। जैसे एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और उसी के सॉल्ट की प्रेजेंस में 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई जाती है। तो क्या होगा, यहां से तो ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाते हैं, और ये क्या बन जाएगा, यहां पे इनमें आ जाएगा पाई बॉन्ड। ऐसे देखना, ये ऐसे हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CHCOOCOCH3। अब फिर इसमें डालते हैं पानी, पानी डालने पे क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ये OH और H, ठीक। तो यहां पे आप ऐसे दिखा दोगे CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड, ठीक, ये बन जाएगा आपका, ठीक। अब इसमें देखो, अब अगर हम यहां पे बात करें, क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहला जो ध्यान रखना है, एक तो ना ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनता है, एसिड है, एरोमेटिक ग्रुप है, और एसिड के बगल में अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनेगा, यहां से पहचानना। दूसरा, रिएक्टेंट इसका बेंजल्डिहाइड होता है। तीसरा ये ध्यान रखना, यहां पे अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो रिएक्शन एसिटिक एसिड के सॉल्ट की प्रेजेंस में कराई जाएगी। क्योंकि देखो एक बार आईआईटी ने क्या किया, आईआईटी ने ना सब लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया, ये पूछ लिया ये क्या है, एनहाइड्राइड कौन सा लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें भी मैंने एक्स यही पूछ रखा है, यहाँ पे एनहाइड्राइड कौन सा आएगा, तो एसिटेट, सोडियम एसिटेट है, तो एनहाइड्राइड कौन सा आएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, आंसर 3 आ गया। ये था आपका इजी से मीडियम क्वेश्चन, कर लेंगे। अब इसमें ना आपके पैरा पोर्शन में मिथॉक्सी ग्रुप लगा, भाड़ में जाए लगा रहे, हमें क्या मतलब है, लो लगा रहे, मिथॉक्सी ग्रुप का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक, समझे नहीं समझे, ठीक। तो ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन थी, कैसे याद करनी है, देखो परकिन रिएक्शन में जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एसिड एट 160 to 180 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड देता है। दिस इज नोन एज परकिन रिएक्शन। बस इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, यहाँ एनहाइड्राइड जिस एसिड का है, जैसे एसिटिक एसिड का है, तो सोल्ट भी उसी का होगा, एसिटिक एसिड का, ठीक। बस ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। देखो ये आपने क्या किया, ये आपने साइनाइड का Cl2HCl के साथ रिएक्शन कराई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन कहते हैं ना, स्टीफन रिडक्शन, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्या है, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड की H2PDBSO4 के साथ ये रोजनमंड रिडक्शन, ठीक। और नेक्स्ट इथीन की रिएक्शन कराई H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PD2+ कैटालिस्ट, यानी PD2+ आप कोई भी सोल्ट लेते हैं, जैसे PDCl2 वगैरह ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे Cu2+ भी ले लेते हैं कई बार, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे इसने ना H2O गलत दे रखा ना, नहीं H2 क्या है, ठीक दिया या गलत दिया, तो H2O इसने गलत दे रखा है, इसकी हाफ O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है आई थिंक। इथीन को जब हाफ O2 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड। दिस इज नोन एज
वाकर प्रोसेस, इसको कहते हैं वाकर प्रोसेस। क्या कहते हैं? वाकर प्रोसेस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, नहीं, ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। आंसर इज थर्ड। ये इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका, याद कर लो। वाकर प्रोसेस में क्या होता है? इथीन से इथेनॉल बनाया जाता है बाई ऑक्सीडाइजिंग, बाई ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट 14th, ये दे दिया भाई, फिनाइल इथीन दे रखा है Br2CCl4 के साथ रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या बनेगा? देखो बहुत आसान है, ये रिएक्शन है, पहले इसने दे दिया Br2CCl4। अब Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराओगे ना, ये हो जाएगा, ये देखो इथीन के दोनों कार्बन पे Br ऐड हो जाएगा, Br2 ऐड हुआ, फिर इसकी रिएक्शन बोल रहा है NaNH2 लिक्विड NH3 के साथ। अब आप समझ गए इसका क्या मतलब है? ये अब क्या करना चाहता है? NaNH2 लिक्विड NH3 क्या करेगा? वो करेगा इसको मतलब इसमें से वो निकाल लेगा, इसका एलिमिनेशन कर देगा, क्या बना देगा? अल्काइन बना देगा। अब ये है बेस, तो बेस क्या करेगा? यहाँ पे ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, सोल्ट बन जाएगा। ठीक, ये बन गया A। अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन फॉलोड बाई Hg2+ आयंस। ठीक, यानी फॉलोड बाई नहीं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन। तो अब देखो ये पता क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मार्कोनी का रूल होगा, तो यहाँ पे ना वापस एक बार H आ जाएगा डाइल्यूट H2SO4 से, और फिर वो ये बना देगा। फिनाइल ही लिखता हूं, जब तक फिनाइल लिखते आ रहे हैं तो फिनाइल, ये OH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी नॉल फॉर्म है। अब इसकी कीटोन फॉर्म बना दो, ये हो गई इसकी कीटो फॉर्म। कर लेंगे। अब बोलो कौन सा आंसर आया? ये तो नहीं बनेगा A, तो ये A बना है, ये B बना है भाई। A में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा ना, तो इन दो में आ रहा, देखो। ठीक, A ये बनेगा, ये भी बन सकता है वैसे, ये भी बोल सकते हो, लेकिन B देखो, B ये वाला सही है, तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। मीडियम लेवल का क्वेश्चन। ठीक, ध्यान देना, ये नहीं बनेगा, मार्कोनी को एडिशन होगा, इस कार्बन पे OH नहीं आएगा, बीच वाले पे OH आएगा, जहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के कारण एक बार ये नहीं बन जाएगा, ये एक सेकंड फिनाइल लिखता हूं फिर से इसको, ये बन जाएगा। ये कहीं सोचो कहीं भी लगा देंगे सर, इसमें कौन सा किसी के पास H है? अरे डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तब तो ये बनेगा, और फिर यहां जाके OH ऐड होगा। समझे? अब पीछे भी एक क्वेश्चन में करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या बोल रहा है? CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है PCC के साथ। अरे 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है, तो इसके साथ PCC के साथ एल्डिहाइड बना दे 1 ब्यूटेनॉल। फिर C6H5 CH3 टोलिन की CrO2Cl2 के साथ, ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। वाटर भी देना चाहिए वैसे, लेकिन अंडरस्टूड है, वाटर आएगा इसमें नीचे। ठीक, CH3COCl के साथ ये क्या बनाएगा? ये एनायन देगा, तो ये CH3CO, Cl हट जाएगा, वहां से CH3 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये कैल्शियम एसीटेट है, इसको अगर हीट करते हैं, सॉरी कैल्शियम एसीटेट नहीं है, ये कैल्शियम प्रोपेनोएट है, तो ये बन जाएगा 3 कार्बन, यहाँ पे CH3CH2 CO, इधर भी CH2CH3 3 पेंटेनॉल। तो बताओ कौन सा? ये तो D मैच कर गया P के साथ, और Q मैच करेगा किसके साथ? एसीटोन C के साथ, और ये 1 ब्यूटेनॉल ये मैच कर गया आपका R के साथ, A के साथ, और ये बेंजल्डिहाइड मैच किया B के साथ। तो RSQP तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा यार। RSQP आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये भी मैच द कॉलम है। CH3COCl दे रखा है कॉलम 1 में, ये एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, ये आपका एस्टर दे दिया, फिर ये अमाइड दे दिया। फिर क्या बोल रहा है? इधर कॉलम 2 में कोलेजन एस्टर कंडेंसेशन कौन देगा? ये अमोनिया कौन इमिट करेगा NaOH के साथ हीट करने पे? ठीक, और ये दे रखा है मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, परकिन कंडेंसेशन कौन सा है। देखो कैसे करेंगे, जैसे अभी परकिन कंडेंसेशन तो आपने किया था ना, अभी परकिन रिएक्शन कौन देगा?
जब हम किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एसिड, तो उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होगा। भाई पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एनहाइड्राइड बन जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करने पे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड देता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखा था। तो इसमें एनहाइड्राइड का या कोरस्पॉन्डिंग एसिड के सोल्ट का रोल है। तो एनहाइड्राइड आपको सिर्फ ऑप्शन बी में दिया है, तो बी मैच कर गया एस के साथ, सही है ना। नेक्स्ट, फिर मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कौन होता है, हम जानते हैं यार ये तो एसिड हैलाइड होता है। तो एसिड हैलाइड कौन से ऑप्शन में है, पहले में ए मैच कर गया आर के साथ। नेक्स्ट, ये एस्टर दे रखा है, कोलेजन एस्टर कंडेंसेशन। वैसे तो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, लेकिन ऐसे ही दे दिया भाई ताकि आपको एक बार बता दूं क्या होता है कोलेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखो, जब हम किसी एस्टर की रिएक्शन, यह है आपका एस्टर, ठीक, इसके लेंगे 2 मोल, इसके 2 मोल ले लो, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, यानी एल्कोक्साइड के साथ, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाता है, ये ऐसे बन जाएगा, ये CH3CO CH2 CO OC2H5। अब आप कहेंगे सर ये कैसा हुआ, दिस इज नोन एज कोलेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखो होता क्या है, से CH3CO OC2H5 है ना, इसकी रिएक्शन कराई आपने सोडियम इथोक्साइड के साथ जो कि बेस का काम करेगा। ये बेस क्या करेगा, इसके इस एसिडिक एच को निकाल देगा। जैसे ही ये एसिडिक एच निकलेगा, यहां पे एनायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज इस CO ग्रुप के साथ, ठीक, ऐसे बन रहा है। अब ये जो एनायन है ये क्या करता है, जाकर के, एक सेकंड इसको ऐसे लिखता हूं, ये क्या करेगा, ये एनायन अब इसके साथ रिएक्शन करेगा एस्टर के साथ। ये एनायन, ये एस्टर एसिड डेरिवेटिव है, तो SnAe देगा कि नहीं देगा, ये चला जाएगा और ये यहां आके अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा ये ऐसे हो जाएगा, वो OC2H5 ग्रुप हट जाएगा और ये एनायन आके जुड़ जाएगा। यही बना है क्या ऊपर, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो P मैच कर गया आपका C के साथ। और फिर ये अमाइड है, जब भी आप किसी अमाइड की रिएक्शन, क्या बोल रहा है, अमाइड दिया है, ये बोल रहा है कि इसको हीट करो NaOH के साथ। अगर NaOH के साथ हीट कर देंगे तो यहां से पता क्या होगा, क्या निकल जाएगा, ये बोल रहा है कि अमोनिया निकल जाएगा। और अमोनिया निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका एसिड बन जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाती है, ठीक। तो क्या होगा, ये मैच कर जाएगा किसके साथ, Q के साथ। तो एक सेकंड, कोई गलती तो नहीं कर दी ना, मैंने ये क्या लिख दिया, ये P आएगा यार, यहाँ पे C मैच कर गया P के साथ, है ना। तो RsPQ, RsPQ, आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो ये भी आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, अलग से टाइप का थोड़ा मैच द कॉलम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजन, बोथ ग्रिग्नार्ड एंड डाई अल्काइल कैडमियम रिएजेंट रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म टर्सरी अल्कोहल। नहीं, अगर आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कराएंगे, R2CD के साथ कराएंगे, जैसा कि आज हम करवाते आ रहे हैं, तो ये R- देगा और ये बन जाएगा कीटोन। क्या बनाता है ये, सिर्फ कीटोन तक सीमित है। ये वहीं इसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते, तो ये क्या करता है, ये Cl निकल जाता और यहां ये आ जाता R, ठीक। अब बोल रहा है बोथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डाई अल्काइल कैडमियम रिएजेंट रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म टर्सरी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स तक तो नहीं जाएंगे, कीटोन बनेंगे। हाँ, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देना, फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये टर्सरी अल्कोहल बना सकता है, ठीक। लेकिन ये भी कब बनाएगा, जब एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट, और ऐसा क्या एक ही ऑप्शन में होता है, ये एक ही ऑप्शन में, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो आंसर 4 आ गया। मैं क्यों पढ़ूं, मैं रीजन वाली स्टेटमेंट क्यों पढ़ूं, इजी क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। फिर भी पढ़ो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर एज रिएक्टिव एज डाई अल्काइल कैडमियम। नहीं, इन दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, दोनों की रिएक्टिविटी आप सेम नहीं बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद, क्योंकि ये तो बनाता है प्योर एनायन, ये प्योर एनायन जनरेट नहीं कर पाता, तो इसलिए दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस आएगा, ठीक। नेक्स्ट,
44 असर्शन रीजन है आइसोब्यूटेनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बोल रहा है आइसोब्यूटेनॉल बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? आइसोब्यूटेनॉल I2NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये ओनली एसिड एल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। अल्फा एच तो है इसके पास, अल्फा एच से क्या मतलब है? ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इसका भी 4 आ जाएगा और इजी क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, और इसमें अच्छा पहला तो ठीक है ना, सॉरी एक चीज ये तो देखो, पहला तो ठीक था यार, पहली स्टेटमेंट तो सही है, वो नहीं देगा। मुझे लगा वो बोल रहा है कि देगा, तो पहली स्टेटमेंट सही है। इसमें भी तो डज नॉट है, इसमें तो डज नॉट देख लिया, इसमें नहीं देगा। ठीक, आइसोब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, वो स्टेटमेंट सही है। ठीक, इसके पास अल्फा एच नहीं है भाई, है ना एक, तो रीजन रॉन्ग है, असर्शन ट्रू है। आंसर 3 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, तो ध्यान देना। ये अंडरलाइन क्या करो यार, देखो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मेरे से भी गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल गिव्स काइनेज़ारो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल गिव्स काइनेज़ारो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH। बिल्कुल, जब हम किसी ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल तो बन जाता है अल्कोहल और दूसरा बन जाता है क्या? एसिड, और दिस इज नोन एज काइनेज़ारो रिएक्शन। कितनी बार पढ़ लिया आज में हमने। ठीक, तो ये बात सही है, ये काइनेज़ारो रिएक्शन देगा, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। काइनेज़ारो रिएक्शन क्यों दी इसने? क्योंकि इसके पास अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच होता तो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। ठीक, पहली स्टेटमेंट सही है। द काइनेज़ारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी सही है। असर्शन रीजन दोनों सही है। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? काइनेज़ारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्या इसलिए 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल ने रिएक्शन दी है? नहीं, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल ने रिएक्शन इसलिए दी है क्योंकि उसके पास अल्फा एच नहीं है, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता वो कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ काइनेज़ारो रिएक्शन देते हैं। तो assertion correct, reason correct, but reason doesn't explain assertion. Answer is 2, और ये था इजी या मीडियम क्वेश्चन। ठीक, तो ये थे भाई आपके कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट के 45 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मैंने कोशिश की है एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की, जो मिस्टेक आप कर सकते हैं वो बताने की, कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में कर सकते हैं वो भी आपको सिखाया है, एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है सब कुछ बताया है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो ये जो टेस्ट है ना कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आप नीट 2026 को ऐसा ही एग्जाम मान के चले जैसा आपका केयर टेस्ट सीरीज का कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का टेस्ट था, एग्जैक्टली इसी पैटर्न का टेस्ट आपका नीट 2026 का होने वाला है। यानी नीट 2026 एग्जाम में आपको ठीक वैसी ही फील आएगी जैसे कि आपको केयर टेस्ट के कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करने में आई है। और इस टेस्ट में जो भी बच्चा विन 150 प्लस स्कोर कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। यानी अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहा तो वो आराम से नीट एग्जाम में 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी कर सकता है। तो आप ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो। केमिस्ट्री के जो आप ड्रीम बैच के लेक्चर देख रहे हैं या जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जो अभी रैंक बूस्टर कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। रैंक बूस्टर कोर्स से आप चैप्टर वाइज अपने लेक्चर देखते रहो। चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें। और टेस्ट में आप कम से कम जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक होते हैं, जो सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें। क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता हूं जो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो, जो भूल सकते हो, ठीक, जो एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है। तो रैंक बूस्टर कोर्स से लेक्चर देखने के बाद हर चैप्टर का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखें, अपनी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके बार बार जरूर रिवाइज करें। अगर ऐसा आप करते रहे तो बचे हुए टाइम में भी आप केमिस्ट्री में आराम से
180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और दिक्कत है आप मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी भाई केयर टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूं। और कैसे आपको लगते हैं प्लीज आप भी रिस्पॉन्ड किया करो, आप फीडबैक जरूर दिया करो ताकि मुझे पता चले क्या मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या आपके लिए जो मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशियंट है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।